मक्खन सिंह, ओ मक्खन सिंह, अरे ड्यूटी के टाइम पे कहाँ मर गया? प्रेजेंट प्रेजेंट मैम, सर प्रेजेंट। टेबल के नीचे क्या कर रहा था तू? हम पी रहे थे। मेरा मतलब है हम पीपी आसन कर रहे थे। देखिए आजकल योगा का बड़ा फैड चला हुआ है, इसलिए हम टेबल के नीचे प्राइवेट में बैठ के पीपी आसन कर रहे थे। अरे बाटिज पीपी आसन भाई। भाई पीपी आसन उस आसन को कहते हैं जो आप टेबल के नीचे खुद बैठकर दूध जब पीते हैं तो उसे पीपी आसन कहते हैं। ना उससे क्या हो बे? आपका तन, आपका मन और आपका दिल तंदुरुस्त और चुस्त हो जाता है। भाई फिर तो जाना तू यो आसन कतई प्रतिदिन कर ताकि थारा दिल तंदुरुस्त हो जावे और मैं उसमें समा जाऊं। भाई जरूर जरूर, लेकिन ये आसन प्राइवेट में किया जा रहा है तो डॉक्टर बाबा हमें छोड़ेंगी नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। ओके भाई। भाई वैसे जस्ट बिटवीन यू एंड मी हम दूध नहीं पी रहे थे। इफ यू नो व्हाट आई मीन। तुम चलो मेरे साथ। अरे अभी सब पता चल जाएगा। बहुत होशियारी है। हाथ मत लगाओ। तो क्या पैर लगाओ? कुछ भी मत लगाओ। क्या बेफालतू की बात कर रहे हो तुम? अरे बेफालतू की बात नहीं कर रहे हैं। एक बार बताओ, 2 नंबर पे पहुंचने के बाद फिर तुम बोले 6 नंबर पे चलो और 6 नंबर पे पहुंचे 2 नंबर पे। अरे 2 नंबर 6 नंबर छोड़ो, तुमने हमारे साथ 420 की है। 4-2। अरे कैसी 420 की है? एक बात बताओ, तुमने हमारे पैसे नहीं दिए। अरे पैसे क्यों एक लेते मिनट, हैं? एक मिनट, क्या हुआ मुझे बताओ। पहले पुलिस को बुलाओ। अरे बुलाता हूँ। मैं पुलिस हूँ। आप पुलिस है? ठीक है भाई साहब, तो देखिए हमारी बात सुनिए। अरे क्या बात सुनिए, एक बार बताओ, जब 2 नंबर से तुम 6 नंबर पे ले गए पूरा सामान उठवा के, तब क्या हुआ था? अरे 2 नंबर 6 नंबर वही बात कर रहे हो। बात मत बनाओ। एक मिनट, तुमने हमारे पैसे नहीं दिए, वहां पे हम तुमसे जबरदस्ती करते रहे, तब भी नहीं दिए तुमने। अरे पैसे क्यों? किसने किसके पैसे नहीं दिए? इन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए हैं। इसलिए तुम इनके खिलाफ एफआईआर लिखवाने आए हो। हाँ। अरे क्या? हाँ, एफआईआर मुझे लिखवानी है इसके खिलाफ। एक मिनट, इन्होंने पहले कहा है तो इनकी एफआईआर पहले लिखी जाएगी। ओके? दर्द डिस्को। अरे छोड़ ले नानी बात માટે કઈ એફઆઈઆર લખાવતી अरे હશે? नानी बात નથી, આ અસૂલનો સવાલ છે। આ લોકો આવડે તો મને છેતરી કેવી રીતે અરે તને શકે? ખબર નથી આ લોકો एक मिनट, ऐसी भाषा में बात करूं जो सबकी समझ में आए। एक मिनट, कुछ मत बोलो। अब तभी बोलना जब मैडम आ जाएंगी। ओके? मैडम तो ना बोल के गई। ये मैडम नहीं है यार, मैडम आ रही हैं। जब वो आएंगी तभी सब बातें होंगी। ठीक है, चुपचाप खड़े रहो। अपना इंट्रोडक्शन तुम मनने देगा? ये हमारे डंडे ने। डंडे को क्यों देंगे बेफालतू में? आपको ही देंगे मैडम। हम हैं गप्पू बेफालतू में। और ये कौन है तुम्हारे साथ फालतू में? ये हमारा दोस्त है पप्पू बेफालतू में। क्या पप्पू? હા ગપ્પુ और मैडम हम एक ही धंधे में काम करते हैं। नहीं, इनकी वजह से परेशान है ये बंदा। वैसे पता तो चले कि क्या है तुम्हारा धंधा। ओहो, शाबाश बेटी शाबाश। ओके बाय। ये आपकी बेटी है? हाय। वाह क्या मेंटेन किया है ना गप्पू? हाँ पप्पू। और पूछना है कुछ? हाँ भाई गप्पू, तू इस कुली के पैसे क्यों नहीं दे रहा? अरे काहे के पैसे बेफालतू में? अरे इन्होंने सामान जो उठवाया, दर्द डिस्को। देखिए मैडम, हम आपको बताते हैं, हम ठेकेदार है बेफालतू में और हर रोज कहीं ना कहीं टेंडर भरते हैं बेफालतू में। उसके चक्कर में हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ता है ट्रेन से बेफालतू में। तो हम अपना सामान लिए खड़े थे प्लेटफॉर्म पर कुली की राह देखते हुए। लेकिन मैडम ये इतना जिद्दी है। अरे मैंने कहा कि कुली को क्या ढूंढ रहे हो, मेरी तरह अपना सामान खुद उठाओ और रख दो। अरे हम ऐसे कैसे उठाते अपना सामान? हमारा एक अलग क्लास है मैडम। क्या है मैडम कि इसका रिजर्वेशन हमेशा S2 में होता है और हमारा AC2 में होता है, क्योंकि हमारा एक क्लास है मैडम। हाँ मैडम, और इसी क्लास को ध्यान में रखते हुए मैं इस कुली को लेकर आया। और फिर अरे फिर छोड़ो मैडम, हम बताते हैं। हुआ ये कि हम इनका सामान उठा के चले,
तो इन्होंने हमसे कहा कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे चलो, वहां गाड़ी आएगी। हमने कहा नहीं साहब, आज प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आएगी। ये नहीं माने और पहले ये 2 नंबर पर ले गए। वहां पता लगा गाड़ी नहीं आएगी, यहाँ 6 पे आएगी। फिर ये हमें 6 पे ले गए। मैडम यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, ये हमें लेके जाते रहे और इन्होंने हमें पैसे नहीं दिए। दर्द है डिस्को। क्यों ना दे रहा है इसके पैसे? अरे ऐसे कैसे दे दे पैसे मैडम? इसी ने हमसे कहा था कि जब ट्रेन आएगी तो हम आपको AC 2 में चढ़ाएंगे, आपका सामान आपकी बर्थ के नीचे ठूसेंगे दर्द डिस्को, तब जाके आप हमें पैसे देना। और जब ट्रेन आई तो मैडम ये पान खाने चला गया हमारा सामान लेके, तो हम वहीं के वहीं रह गए और ये पप्पू चला गया ट्रेन में। अरे गलती इनकी है मैडम। अब हम आपको बताएं कि चिरकुटागंज एक्सप्रेस 2 हैं, एक अप और एक डाउन। दोनों के बीच में आधे घंटे का फर्क है। अब इन्होंने हमें बताया ही नहीं कि ये अब से जाएंगे, इसलिए हम पान खाने चले गए। दर्द है डिस्को। मैडम इसमें इस बेचारे की क्या गलती? सही कह रहा है ये तो। भाई ऐसे ऐसे ना चिंदी, ना लो क्लास टाइप, ना बिन मैटर, मतलब छोटे मोटे फालतू केस आवे है ना इस थाने में, काम करने का भी जी ना करे हमारा। अरे फिर कब जाना है तेने? कल? हाँ कल ही तो जा रहे हैं, मैं S2 में और ये AC 2 में। कल जाना है ना? तो भाई कल ऐसा है, यो कुली तेने AC 2 में बैठा देगा ना, थारा सामान थारी बर्थ के नीचे ठुसेगा और फिर तू इसने पैसे दे दियो। ओके क्लियर? मंजूर है, कब से मैं वही तो कह रहा हूँ मैडम। मैं रिजाइन दे दूंगी गुलगुले में, हम बोल दे रही हूँ। दर्द है डिस्को। क्या है यार, तुम्हें ये स्प्रिंग लगी है क्या नीचे? हैं? ये क्या? हाँ? क्या है यहाँ पर? ये किस प्रकार के चम्मा टाइप एक्सप्रेशन दिया करे तू? हाउ डेयर यू! अरे 24 घंटे आप हमारे बारे में कितनी बकवास चीजें सोचती रहती हैं। हम कोई चुम्मा बुम्मा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जुम्मा चुम्मा आसन कर रहे हैं। नहीं, व्हाट इज दैट? भाई जुम्मा चुम्मा आसन करने से हमारे जो होंठ हैं वो करारे और मजबूत रहते हैं। अच्छा, मतलब इट इज ए टाइप ऑफ एक्सरसाइज। अरे तो यो एक्सरसाइज तो तू खुल के कर भाई, समझदार को इशारा ही काफी से। वाकई समझदारों को इशारा काफी है। नहीं, लगता है इस बार भी नहीं चला सही चप्पू। देखिए आगे गप्पू और पप्पू। ओके बाय। चलो तुम। क्या यार, इस बार क्या किया तुमने? मैडम हमें इसके खिलाफ FIR लिखवानी है बेफालतू में। क्यों पप्पू? हाँ गप्पू। मैं रैप्टा मार दूंगी रिपीट टेलीकास्ट ना, जो दोबारा तेने बात करी बीच में तो। और क्यों लिखवानी है FIR? ने इस बार ना चढ़ाया इसने तेरे ट्रेन में, थारा सामान कोई ना ठूसा। मैडम इसने हमें ट्रेन में चढ़ाया, हमारा सामान भी सीट के नीचे ठूसा, हमने इसे पैसे भी दिए, लेकिन जैसे ही चिरकोटागंज एक्सप्रेस चल पड़ी, ठीक 7.5 मिनट बाद गोमती नदी का पुल आया, तो हमने ट्रेन की चेन पुल कर दी, क्योंकि हमें जहां जाना था उस रास्ते में गोमती नदी का पुल आता ही नहीं है। इस गधे ने हमें गलत ट्रेन में चढ़ा दिया था बेफालतू में। क्यों पप्पू? हाँ गप्पू, मैं जब तिमरकी पहुंचा तो तू तो दिखा ही नहीं। अरे मैं कहां से दिखता? अभी तो बताया, इसने हमें गलत ट्रेन में बिठा दिया था। ये क्या बात हुई यार? इनको गलत ट्रेन में क्यों बैठा दिया तुमने? अरे इसमें हमारी गलती नहीं है। अरे इन्होंने हमें बताई नहीं कि चिरकोटागंज एक्सप्रेस डाउन में जाएंगे। हमने सोचा कल इनकी अब छूट गई है, इसलिए हम इन्हें अप में चढ़ाया है। अब बताइए मैडम क्या करूं मैं? हाँ ना, मैं तो रेलवे विभाग अफसर हो रही हूँ, मैं तो पुलिस अफसर हुई कोई ना। ना मैं लाल और हरा झंडा लेके भागती फिरूं मैं तो। ना मैं तो जो है सीटी बजाऊं ट्रेन के ट्रैक पे जाकर। ना तू कब जाएगा, कौन सी ट्रेन से जाएगा, उसी का चार्ट बनाऊं मैं। ये बताएगा कब जाएगा नेक्स्ट टाइम। हमारा तो रोज का जाना है मैडम, कल भी जाना है। सुन ले भाई कुली कुमार, ऐसा है सबने, तमाम लोगों ने साक्षी मान के तू मन्ने भाई। मैडम आप एक कुली से शादी करेंगी? ज्यादा बाराती कोई ना बन तू। सॉरी मैडम। सबने साक्षी मान के तू मन्ने यो गारंटी दे कि तू इसने ना सही ट्रेन पकड़वाएगा कल। बोल। बोलो। कल हमें टिंगलापुर सुपरफास्ट अप में जाना है। कल हम तुम्हें टिंगलापुर सुपरफास्ट अप में बिठा आएंगे और हमारा सामान ठूस देंगे, ठूस देंगे, ठूस देंगे।
3 बार ठूस दोगे? सतुर करना आती है। क्या हो गया है ना? क्या लड्डू बट रहे हैं यहाँ पे? हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा, महाराज जो आ जाते हो मुंह उठाए। मैडम हमारी ट्रेन फिर से छूट गई इसकी वजह से। कुली के अंदर क्या बकवास कर रही हो हैं? अरे ये वहां टाइम पर पहुंचे ही नहीं, दर्द है डिस्को। मैडम हम टाइम पे पहुंचे थे, कितना ढूंढने पर ये मिला ही नहीं बेफालतू में। अरे हम तो वहीं थे जहां हमेशा मिलते हैं। मैडम असल में क्या है, वहां एक लड़की खड़ी थी जिसको ये ताड़ रहे थे, दर्द है डिस्को। वो लड़की हमें देख रही थी इसलिए हम उसे देख रहे थे बेफालतू में। ओह, इस बार गलती तुम्हारी है। या तो तुम लड़की देख लो या ट्रेन पकड़ लो, इसकी क्या गलती बेचारे की? अरे गलती है इसकी। मैडम मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ट्रेन छूट गई हमने इनसे कहा कि भाई ये टेंडर भी हमारे हाथ से छूट जाएगा, इसलिए हमारा पहुंचना बहुत जरूरी है। तो इसने हमसे कहा कि इसके परिचय का एक टैक्सी ड्राइवर है जिसका नाम है परिचित, जो शॉर्टकट से बहुत परिचित है। वो हमें यूं फटाफट पहुंचा देगा अगले स्टेशन पे, जहां पे ये हमें ट्रेन में चढ़ा देंगे और हमारा सामान हमारी सीट के नीचे ठूस देंगे। तो तुम टैक्सी में बैठे 850 देकर बेफालतू में। लेकिन थोड़ी ही देर में मैडम हमें पता चल गया कि वो परिचित रास्तों से इतना भी परिचित नहीं था। 2 बजे निकले थे मैडम, रात को 10 बजे पहुंचाया हमें वो अगले स्टेशन पर। तब तक तो ट्रेन न जाने कहां की कहां पहुंच चुकी होगी। नहीं, इसका तो नुकसान हो गया टोटल। रात को कहाँ रुके थे? वहाँ था कोई होटल? अरे वो एक छोटा सा गांव था, वहां कैसे होगा कोई होटल? अरे मैडम हमने इनसे कहा कि परिचित जो है वो टैक्सी के अंदर सो रहा है और हम नीचे सो रहे हैं, तुम ऊपर सो जाओ, दर्द है डिस्को। What do you mean ऊपर सो जाओ? हम कैसे ऊपर सो जाए? हमारा भी कोई क्लास है। तो हमने मैडम सामने एक झोपड़ी थी, उसका दरवाजा खटखटाया। दरवाजा आहिस्ता थोड़ा खुला तो हमने अपना हाथ अंदर डाला, हाथ में थोड़े पैसे रखे और हमने कहा भाई रात गुजारनी है, पैसे ले लो। थोड़ी देर में दरवाजा पूरा खुला, सामने मेढक की शक्ल की औरत खड़ी थी। थोड़ी देर देखती रही, फिर चिल्लाया। इतने में और सारी औरतें आ गई और सबने मिलके मैडम हमें पीटा। भाई श्रिंक पेन जो टाइप के छोटे मोटे ना मामूली घटिया किस्म के जो है ना केसेज आवे इस थाने में, रिजाइन दे दूंगी, लॉन्ड्री सर्विस खोल लो सब। अरे फिर कब जाना है? मैडम टेंडर तो रोज का है ना, तो कल फिर जाना है। हाँ तो कल जाना है ना। भाई ऐसा है, यो कल तेने थारी कोच में बिठाएगा, थारी बर्थ के नीचे थारा सामान ठूस देवेगा और फिर तू इसने पैसे दे दियो। ओके डिस्को। ये प्लीज अपने घर जाके वही 6 पैक बना अपने। चल निकल यहाँ से, आप भी जाइए प्लीज। अरे तू सुन, वो बेंच दिख रही से ना, उस पे जाके विराजमान हो ले। थारे से एक बात करने आ रही हूँ मैं। अरे निकल, स्लो मोशन साला। डोंट आस्क मी द मीनिंग ऑफ श्रिंक पेंजो। क्या? हाँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है बेफालतू में? जैसे हो रहा है। अरे लेकिन नहीं, इस लेकिन में नहीं है दम। वही करो जो कह रही है मैडम। ओके बाय। देख बेटा गप्पू, यह समंदर रूपी जिंदगी कुछ इस प्रकार हो रही है ना जिसमें हर कोई अपना चप्पू चला रहा है, फिर चाहे उसे नुकसान हो चाहे फायदा। इफ्तारा फायदा इसी में है कि तू हमारी बात मान ले। तो मुझे करना क्या होगा मैडम बेफालतू में? बेटा गुलगुले, तू अपना कान इधर ला रहा है या मैं अपना हाथ उधर भेजूं? ला रहा हूं मैडम। क्या बात है मैडम, क्या बात है, मन कर रहा है आपका हाथ चूम लूं। जो तू समझ गया है ना, तो उसने भी समझा दे। जी मैडम। क्लियर? क्लियर। बस तो ईब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। पता नहीं आवाज
नहीं तो मजाक आ रहा ज्यादा मन में है मस्ती आ रही है। कहाँ है थारा दोस्त? अच्छा वो अब आता ही होगा। कल मिला था मुझे, बोल रहा था कि आज आपने यहाँ बुलाया है। मैडम मैडम आ गया। मैडम 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 ओ मिठाई विठाई भाई, पहला है या दूसरा? क्या मतलब लड़का हुआ या लड़की? ना एक तो तू लेट आया है, दूसरा ना ऐसा लहराता हुआ आया है जैसे लॉटरी निकल आई थारी। मैडम मानो लॉटरी ही निकल आई है मेरी। कैसी लॉटरी? जरा खुल के बताओ। हाँ बताना गप्पू बताना। अरे पप्पू, मुझे वो टीकमगढ़ वाले जंगल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। क्या? हाँ। अरे ये कैसे हो सकता है? नहीं मेरा मतलब है कि तू तो वहाँ पहुँचा ही नहीं था, तो तेरा टेंडर कैसे पास हो गया? नहीं, मैं पहुंचा। पहली बार उस कुली ने मुझे सही ट्रेन में चढ़ाया और मेरा सामान सीट के नीचे ठूसा भी। ओहो भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, बट आई थिंक द कूली नीड्स अप्रिसिएशन। उसने फोन करके तू थैंक यू बोल। चल। हाँ जी हाँ जी। कुली का नंबर लेकिन मेरे पास नहीं है मैडम। भाई पप्पू नंबर दे। नंबर मेरे पास नहीं है कुली का नंबर। अजी नहीं हाँ, नहीं है, सच्ची नहीं है, हाँ जी हाँ, कसम से नहीं है। अरे हाँ, नहीं है। अरे कुली का नंबर लेके मैं क्या करूंगा? अरे एक मिनट मैडम, कुली के नंबर की जरूरत क्या है? कुली है ना यहाँ पर, यहीं पर तो है, मैं बुला लेता हूँ। ओ आ जाओ आ जाओ। ओ तुम्हारा फोन दो जरा। अपना नंबर बोल। मेरा नंबर क्या करेंगे आप लेके? 9324388955। यार फोन इज रिंगिंग। ओह कूली कॉलिंग। हाँ भाई, कूली कॉलिंग। भाई स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि दो दोस्त, दोनों ठेकेदार। भाई एक उनमें से जो है तैयार होके सज धज के ट्रेन में जाके न टेंडर पे टेंडर पा जावे, और दूसरा न कूली से परेशान होके न कभी ट्रेन में धक्के खावे, कभी गलत ट्रेन में बैठ जावे, कभी टैक्सी में परेशान होवे, कभी झोपड़ी में मार खावे, तो कभी कहीं घूम जावे। तो भाई हमने क्या करा, हमने मंगाई एक कॉपी। किसकी? टेंडर की। तो भाई टेंडर जब हमने मंगवाए तो पता चला कि पिछले 5 टेंडर जो तुम दोनों ने भरे थे, तो सारे टेंडर तय नहीं पाए, और बेचारा यो तो बिल्कुल ही हरास होता हुआ फिरता रहा। फिर हमने मंगाई टेलीफोन की कॉपी टेलीफोन एक्सचेंज से, तो पता चला कि पप्पू और कुली में न जाने किस प्रकार के संबंध हो रहे हैं कि ना हर टाइम SMS, ना फोनिंग, ना घड़ी यारी हो रही है। तो इसका निष्कर्ष, मॉरल ऑफ द स्टोरी यो निकला है कि इसने तेने धोखा दिया है। कूली के साथ सेटिंग करके इसने सारे टेंडर थारे से हथिया लिए हैं। नाउ यू कैन अब्यूज हिम। दर्द इसको। पप्पू पप्पू। मैडम थैंक यू वेरी मच। आज आपकी वजह से मेरी आंखें खुल गई बेफालतू में, वरना ये पप्पू दोस्ती की आड़ में न जाने मुझ पर कितने चलाता चप्पू। पप्पू भाई डोंट वरी, इसके तो गले में पड़ेगा टायर और यो जाएगा लॉकअप के अंदर, और वही निकलेगा इसके नाम का टेंडर।